हमारे बच्चे, आप सबको मेरा सलाम। कुछ नौजवान साथी भी आए हैं, आदाब। सब लोग जानते हैं? अच्छी बात है। हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बने, एमएलए बने। हमने जिंदगी में एक मकसद रखा था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम आवाम की खिदमत करेंगे। लेकिन खिदमत एक आम आदमी बन के नहीं की जा सकती थी। एक बड़ा माशरा था, एक बड़े पैमाने पे बदलाव लाना था। मैंने एमए किया, मैंने बीएड किया, फिर जब मुहासबा किया, माशरा बदलना है तो क्या करना चाहिए। कोई ये सोचता है मैंने अपने घर का हुलिया बदलना है, मैंने अपने परिवार को बेहतर बनाना है, मैंने अपने माँ बाप की खुशी देखनी है या अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है। ज्यादातर एक इंसान का नजरिया उसी पे चलता है और यही जिंदगी है। मैंने जितना माशरे को देखा, लेकिन मैंने बहुत पहले एक फैसला कर लिया था कि जिंदगी एक बार आई है, इस जिंदगी को ऐसे नहीं जाने देंगे और इसमें कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि लोग याद करने चाहिए। तो तालीम हासिल की, वो मेरे माँ बाप का सपना था। हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो हमने उनके शौक को पूरा किया। लेकिन जो अपने दिल के अंदर ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो तालीम काफी नहीं थी। क्योंकि मैं एक टीचर बन सकता था, एक इलाके में, माशरे में बदलाव ला सकता था, एक नस्ल को बेहतर बना सकता था। लेकिन ये जो माहौल था, इस माहौल को बदलने के लिए केस भी काफी नहीं था। मैंने जब अपनी जगह मुहासबा किया कि इतने बड़े निजाम को बदलने के लिए मुझे कहां जाना चाहिए, तो समझ में आ गया कि सियासत का एक मैदान है जहां से ये सिस्टम चलता है, जहां से ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल होता है और दुनिया के अंदर निजाम को चलाने वाला एक पॉलिटिशियन है। तो मैंने ठान लिया 15 साल पहले, अपने एक मकसद बना लिया, क्योंकि इंसान को मकसद आज बनाना है। अभी आपके सामने ज़ेडियो साहब हैं, प्रिंसिपल साहब हैं या उस्ताद-ए किराम हैं, इन्होंने बहुत पहले मन बना लिया था। अब इनकी जिंदगी का मकसद नहीं बन सकता है। हाँ, कुछ ख्वाहिश करेंगे प्रमोशन की, सीएम या क्या क्या बन सकते हैं, ज़ेडियो बन सकते हैं, सीओ बन सकते हैं या डायरेक्टर बन सकते हैं, है ना। इनकी जिंदगी बस यही है। लेकिन आपके पास वक्त है, आपने अपना मकसद आज बनाना है। इन्होंने तो अपना मकसद बना लिया। सही बात है ना। जिस आदमी को 30 साल 40 साल की उम्र हो गई, वो मकसद नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास वही वक्त होता है, वही जिंदगी होती है जिस वक्त उसने फैसला करना होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब पेड़ लगाया जाता है तो छोटा होता है, उसे अगर मोड़ना चाहे तो मुड़ जाएगा, लेकिन जब अगर इसे कोई मोड़ना चाहे मोड़ सकता है नहीं। तो जिंदगी ये है, मकसद आपने आज चुनना है ना। और मकसद आपके सामने है, मंजिल आपके सामने है। आपने इस माशरे को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ करना है। मैंने बहुत सारे लोगों से मैं मिला, हर कोई अपने घर के बारे में, परिवार के बारे में सोचता है। बहुत कम लोग ऐसे मिले जो माशरे को, अपने इलाके को, अपने गांव को, अपने खित्ता को बेहतर बनते हुए देखना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब ये बोझ उठा लें, लेकिन एक एक 2-2 घंटे कम से कम ये भी सोचना है, गांव हमारा है, इलाका हमारा है, लोग हमारे, परिवार से, घर से उठकर भी आपको सोच को रखना होगा। क्योंकि जहन ही तो बड़ा करना है, दिल ही तो बड़ा करना है ना। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हर फील्ड के अंदर हम जैसे नौजवान, कभी मैं भी स्टूडेंट हुआ करता था,
लेकिन मकसद जब आप चुन लेंगे, हर फील्ड के अंदर बेहतर लोग आ जाएंगे, तो माशरा क्या, मुल्क के अंदर बदलाव आ जाएगा, पूरे मुल्क के अंदर। बस अपनी सोच को थोड़ा खोलना है। आपको इस वक्त कोई नहीं समझाएगा, उस्ताद बताएंगे, आप बोलेंगे नहीं बताते रहते हैं, लेकिन जो ये इस वक्त बताएंगे वो आपके लिए बेहतर है। देखो, मैं आज कुछ भी कर सकता हूं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप गलत सोच ही क्यों रहे हो? आप ये समझो कि आपकी जिंदगी है ये, और आज खेलने कूदने के दिन नहीं है। बस आज अगर सही रास्ते पे चल पड़े तो सही बेहतर जिंदगी हो जाएगी। आज अगर आपने गलत रास्ता चुन लिया तो जिंदगी भर अगर कोशिश करोगे वापस मुड़ने की तो नहीं मुड़ सकते। आपने देखा होगा जो मजदूर बना, मैंने तो ऐसे भी देखे, वो मजदूरी इंसान मर गया, वो कभी मिस्त्री नहीं बना, क्योंकि उसने कभी जहन में ये रखा ही नहीं कि मैं भी मिस्त्री बन जाऊं। कम से कम मजदूर से मिस्त्री तो मरते वक्त तक बन जाता, लेकिन उसने ख्वाहिश ही नहीं की। थोड़ा सा जहन को बड़ा करना है, ठीक है, ठीक है। कोशिश करेंगे, जिंदगी का मकसद आज ही तय कर लेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है आपका स्टाफ आपको कोऑपरेट करेगा, है ना। ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, पता ही नहीं चलता है। तो आज आपके पास वक्त है, माँ बाप आज आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आज आपको कोई बोझ नहीं, लेकिन ठीक 5 साल, अभी मैं MLA हो ना, हो, अभी आपको कुछ नहीं लग रहा हो, लेकिन मुझे यकीन है बहुत सारे लोग आप में से 12th में कितने लोग हैं, हाथ खड़े करो। आप ही में से कुछ लोग आएंगे, महाराज साहब हमें भी काम चाहिए। अभी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त आपके माँ बाप आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा माहौल नहीं बनाना कि 5 साल के बाद आप मेरे पास आए बोलेंगे महाराज साहब हमें वो काम चाहिए, हमें नरेगा का, हमें प्रोटेक्शन वाल करना, ताकि 5 साल के बाद आप वैसे होने चाहिए, आप माशरे को खुद ठीक करने वाले हो जाए, ठीक है। और जब तक मैं MLA हूं तब तक आप कोई ग्रेजुएशन कर रहा होगा, कोई जॉब कर रहा होगा, किसी की शादी होगी, किसी के हालात बदल गए होंगे, लेकिन उन हालात से लड़ने वाला बनना है। अभी खुशकिस्मत हो, माँ बाप मेहनत से, मजदूरी से तुम्हारी तालीम के लिए तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दे रहे। फिलहाल तो सबसे बड़ी बात यह होती है, मैं माँ बाप को मुबारकबाद देना चाहता हूं जो सुबह से शाम तक आपको खुला छोड़ देते हैं, स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए भेज देते हैं। इससे बढ़कर माँ बाप का एहसान क्या हो सकता है। और जब आप वापस लौटते हैं आपको बोलते हैं आप पढ़ो, लेकिन एक वक्त आता है जब माँ बाप थक जाता है, फिर आप बोलोगे कि हम पढ़ते, फिर आपको पढ़ने के लिए ना आपका परिवार आपको वक्त देगा, ना आपके माँ बाप आपको वक्त देंगे, और न वक्त आपको वो वक्त देगा। इसलिए इस वक्त की कदर करो, ठीक है। और मैं चाहता हूं, आप लोग मुझे बहुत देखते हैं, जानते हैं ना, अच्छे से जानते है ना। अगर जानते हो, मानते हो, मैंने इलेक्शन भी बहुत कम पैसे में लड़ा, पता है कितने पैसों से लड़ा, कितने? एक बच्चे अगर बोले पता क्यों, पता है? नहीं मालूम। मैंने असेंबली का इलेक्शन 8000 में लड़ा, कितने में? और आज जीत भी दर्ज की। ये बात साबित करने के लिए कि इंसान का गरीब होना गुनाह नहीं है। बस अगर इंसान की सोच सही हो, नीयत सही हो, दुनिया का कोई भी काम हम कर सकते, कोई भी काम। आपको इस बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हमारा घर अच्छा नहीं है। अगर ज्यादा शौक होगा मेरे घर चले आना, मेरा घर देख के आना। मेरे पास कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं था, लेकिन वो कर गया जिसके लिए दुनिया का करोड़पति तरसते हैं, इस मुकाम पे पहुंचने के लिए नहीं पहुंच पाए। उनके पास मकसद नहीं था, उनके पास विजन नहीं था, उनके पास सोच नहीं थी, और उनकी नीयत में खोट थी, इसलिए नहीं पहुंच पाए। मैं एक आम आदमी था, मेरी नीयत थी, मेरी सोच थी, मेरा शौक था, मेरा जज्बा था, इसलिए मुझे इस मुकाम पर पहुंचने में कोई रुकावट नहीं आई। और आपको भी बोला, बस आप अपने दिल में रखना, ये बात नहीं सोचना हम पहाड़ों में रहते हैं, ये बात नहीं सोचना कि हमारे परिवार में, हमारे
बात गरीब है। बस ये बात दिल पर नहीं लेना, क्योंकि जब आप मेरे परिवार को देखोगे, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, देखा है, मेरे परिवार को देखा है, मेरे घर को देखा है, तो जिंदगी में मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि मैं एमएलए बन जाऊं, है ना। तो बस ये समझना जरूरी है, ऊपर वाले ने हमको इंसान बनाया है, हमारे को शरीर दिया है, वजूद दिया, आंखें दी है, सोच दी है, दिमाग दिया है, टांगे दी है चलने के लिए, हाथ दिए हैं, इससे बढ़कर और कोई चीज हमें नहीं चाहिए। बस थोड़ी सी हिम्मत करना, निराश नहीं होना, बस आगे बढ़ना, देख लेना आपका मुस्तकबिल भी बेहतर होगा। ठीक है, समझ आ रही? खाली हमारी तकरीरें सुनोगे, तकरीरों से बात नहीं बनेगी, ये मत सोचना एमएलए है मैं इसलिए बना हूं ताकि आप खुद अपने लिए खुद कुछ कर सके, खुद कुछ करना है, किसी के सहारे नहीं रहना है। और एक बात फिर बता कर जा रहा हूं आपके लिए, इलेक्शन से पहले मैं अपने घर से अकेला निकला था। ये इलेक्शन मैंने खुद अपने दम पे जीता है, अल्लाह की रजा थी, हौसला था, हिम्मत थी, है ना। 1 महीना पहले अकेला घर से निकला था, अकेला। ये 1 महीना इलेक्शन से पहले। अगर उस वक्त मैं सोचता मैं अकेला हूं, नहीं निकलता, तो इस मुकाम पे पहुंच पाता। नियत साफ थी, मेरे रब का सहारा था, नियत साफ थी, तो रास्ते हमवार हो गए। वो ये बोलेगा ना फिर इसका संगठन था, फिर इसके लोग थे, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। मकसद था, सोच थी और नियत थी, और भरोसा रब पे था। समझ रहे हो? हाँ, और ये मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है, और आपसे भी उम्मीद करूंगा, हम रहे या न रहे, लेकिन आवाम को इस दौर के अंदर जो आगे आने वाली नस्लें हैं, वो कभी ये न सोचें कि हम पिछड़े हुए लोग हैं, हम गरीब परिवार से लोग हैं। करने वाला कोई भी कुछ भी कर सकता है, और उसकी जिंदा मिसाल हमारे देश का प्रधानमंत्री है, जो खुद कहता है मैं चाय बेचता था, वो आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। और तीसरी बार है ना। तो ये चीज आपको सोचनी चाहिए कि इंसान का परिवार, इंसान का घर, बस इंसान की सोच बड़ी होनी चाहिए, उसके परिवार से उसे कोई कमजोरी नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, भेवाद बनियार। और मैं उम्मीद करता हूं इस बार 12th का रिजल्ट कैसा आएगा, कैसा आएगा?